अगतंत्र का सिलेबस का पॉइंट नंबर फर्स्ट कर रहे थे। फर्स्ट में हम लोगों ने दो चीज़ें कवर कर ली थी, एक अगतंत्र वाला पॉइंट कवर किया था और एक विश्व वाला पॉइंट कवर कर लिया था। इसमें निरुक्ति, व्युत्पत्ति और परिभाषा इसकी भी देखी थी और विश्व की भी निरुक्ति, व्युत्पत्ति और परिभाषा और पर्याय इसके भी देख लिए थे। ठीक है, दोनों के। अब बात करते हैं जो चार चीज़ें छूट गई थी, शंका विष, विष के गुण, विष की गति और विष के संकट। अगर इतने पॉइंट कवर हो जाते हैं तो आपके सिलेबस के पॉइंट नंबर फर्स्ट से सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए, शंका विष क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का शंका होना, संदेह होना। तो कैसे होता है, तो यहाँ देखिए, शंका विष घोर अंधकार में किसी कांटे आदि के चुभ जाने से या किसी कारणवश चोट लग जाने से जब मनुष्य को विषैले जंतु द्वारा काटे जाने का संदेह हो जाता है, या तो उसे कोई कांटा चुभ गया हो या किसी कारणवश उसे चोट लग गई हो, लेकिन उस मनुष्य को क्या लगेगा, विषैले जंतु द्वारा काटा गया है, इस बात का उसको संदेह हो जाएगा। तो मानसिक विष के प्रभाव की आशंका से जो उद्विग्नता होती है, उसमें क्या लक्षण दिखते हैं, तो देखिए उसमें जो लक्षण शंका विष के क्या लक्षण दिखते हैं, तो ज्वर होना, वमन होना, मूर्छा होना, ग्लानि होना, मोह होना, अतिसार होना आदि लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। शंका विष की चिकित्सा क्या होती है, तो शंका विष की चिकित्सा सर्वप्रथम आपको उसको आश्वासन देना है, ठीक है, कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही कांटा वांटा लग गया होगा। और दूसरी बात में उसको चिकित्सा में क्या देनी है, तो शंका हो गया तो उसे KGMC लेके जाना है, मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो के से आपका हो जाएगा काकोली से, आप ध्यान रखेंगे क्षीर काकोली, जी से गंधक, गंधक कैसा होना चाहिए, शुद्ध गंधक, और M से मुलैठी या मुनक्का, दोनों चीज़ें आप लिखेंगे MM से, और C से चीनी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लिख के इनका चूर्ण करके मधु में मिश्रित करके लेह कराएंगे, मतलब चटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शंका विष क्लियर हो जाना चाहिए। शंका विष मतलब किसी संदेह होना। कब संदेह होगा, घोर अंधकार में जब कांटा चुभ जाएगा, किसी कारणवश चोट लग जाएगा तो संदेह होगा, और संदेह होने से मानसिक विष की उत्पत्ति होगी। उसके प्रभाव और शंका से क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, तो ज्वर, ओमन, मूर्छा, ग्लानि, मोह और अतिसार। इसकी चिकित्सा क्या है, तो KGMC। ठीक है, अब देखो विष के गुण, तो विष के गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। विष के गुण 10 आचार्य चरक ने भी माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने माने हैं, बस आचार्य वाग्भट ने 11 माने हैं। ठीक है, तो देखिए 10 जो होते हैं 9 तो सबके सेम होते हैं। ठीक है, आचार्य चरक और सुश्रुत के बस एक डिफरेंस होता है, आचार्य चरक ने अनिर्देश रस माना है, आचार्य सुश्रुत ने अपाकी माना है, और आचार्य वाग्भट ने 11 माना है। तो 9 तो सेम माने हैं, 2 उपरोक्त मान लिए, अनिर्देश रस भी माना है और अपाकी भी माना है। ठीक है, अब देखो इसके जो 10 गुण होते हैं, श्लोक जिसको मैक्सिमम लोगों को याद होगा तो ये याद रखेंगे, लघु रुक्षम आसु विशदम वेवाई तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म चा उष्णम अनिर्देश रसम 10 गुणम युक्तम विषम तजो। ये श्लोक याद करना होता है। अगर नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद करना है लष्टवार। देखिए लस्ट LUST VAR, और V में डबल होगा, A में B में ट्रिपल होगा, A में डबल होगा, RR एक होगा। तो देखिए L से आपका हो गया लघु, U से आपका हो गया उष्ण, S से आपका सूक्ष्म, और T से आपका तीक्ष्ण। फिर वार में 3 चीजें V से होंगी, तो व्यवायी, विकासी और विशद। ठीक है, A से डबल चीजें होंगी, आंसू और अनिर्देश रस, और R से आपका एक चीज होगा रुक्ष। तो इस प्रकार से डिकोड कर लेंगे आप, तो या तो लस्ट वार याद कर लेंगे या इसका श्लोक याद कर लेंगे। अब देखो विष की गति की बात करते हैं, तो विष की गति देखो लिखा है, इसको श्लोक फॉर्म में ही ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि जांगम स्याद अधोभागा ऊर्ध्वभागा तु मूलजम। चरक चिकित्सा 23 का श्लोक है। तो यहाँ जांगम मूलजम मतलब होता है जांगम, यहाँ जांगम होता है, मूलजम मतलब होता है अस्थावर। ठीक है, तो जांगम
स्याद अधोभागा। लेकिन यहाँ जब हिंदी पढ़ेंगे तो जांगम विष शरीर के संपर्क में आने पर, जैसे सांप बिच्छू आदि के डस जाने पर, उससे क्या होता है, गति यहाँ क्या लिखी है बुक में, ऊपर, जबकि श्लोका में क्या लिखी है, नीचे। तो आप इसको हिंदी श्लोका के फॉर्म के हिसाब से करेंगे, नीचे गति याद रखेंगे, ठीक है। और मूलज या अस्थावर विष के खा जाने पर, उसको खा लेने पर या खिला दिए जाने पर उसकी गति क्या होती है, नीचे। लेकिन नीचे नहीं, हमने क्या पढ़ा है कि ऊर्ध्व भागम तु मूलजम, यहाँ ऊर्ध्व मतलब ऊपर की गति होनी चाहिए। तो हिंदी गलत लिखी हुई है, आप सही कर लेंगे। हिंदी से श्लोक को नहीं चेंज करेंगे, इस श्लोक से हिंदी को चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि संहिता में भी यही श्लोक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। तो देखिए, विष की गति में मूवमेंट ऑफ पॉइजन, जांगम विष, तो विष के शरीर के संपर्क में आने पर, सांप बिच्छू आदि से डस जाने पर उसकी गति क्या होती है, नीचे होती है। तो कैसे आप ध्यान रखेंगे, जंगल के सांप बिच्छू सब कहाँ होते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी गति कैसी होगी, नीचे होगी। अब मूलज कैसा, स्थावर कैसा होगा, तो इसका अपोजिट आप ध्यान रखेंगे। तो विष के खा लेने पर या खिला दिए जाने पर उसकी गति क्या होती है, ऊपर होती है। तो जांगम के अपोजिट ये ध्यान रखेंगे, ऐसे करके आपको याद रहेगा। अब देखो विष संकट, तो विष संकट का एक श्लोका है, बहुत अच्छा है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, विष प्रकृति काल अन्न देव अन्न दोष दूष आदि संग में विष संकटम उद्दिष्टम सस्य एकत्र ज्योति। बहुत अच्छा श्लोक है, तो अगर इस श्लोक याद करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले सभी अथवा अधिकांश कारक का होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, और जब मिल जाएंगे तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, विष संकट कहेंगे। जैसे कि विष प्रकृति, फिर काल, फिर अन्न, फिर दोष, फिर दूषित, इन सब का क्या हो जाए, संगम हो जाए। तो जैसे विष की प्रकृति मतलब पित्त प्रकृति हो, और इसका काल कैसा, वर्षा और ग्रीष्म काल होता है। अन्न कैसा, कटु तिक्त कुल्थी तिल सरसों आदि का सेवन कर रहा है, और दोष पित्त प्रधान है, और दूसरे का हुआ रक्त, ठीक है। तो इन सब का संगम होने पर अगर ऐसा हो जाता है तो इन सब के एक साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और इस अवस्था को प्राप्त होने पर सस्य एकत्र ज्योति, 100 में से कोई एक प्राणी ही जीवित बचता है। तो आपका हो गया ये कंप्लीट। तो हमने सिलेबस के पॉइंट नंबर फर्स्ट से 2 वीडियोस में बात की, और पहले वाले में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया था, और इसमें 4 टॉपिक कवर किए। तो सिलेबस का पॉइंट नंबर फर्स्ट कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो होता नहीं है, जो भी होता है 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आपका सिलेबस के पॉइंट नंबर से फर्स्ट से कवर हो गया है। अब आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज से था ये रिवीजन, तो आराम से आपका कवर हो गया सारी चीज़ें। फर्स्ट से पॉइंट से जो आना है वो इसी से ही आएगा। तो आपको क्या क्या आता है, तो अगत तंत्र के निरुक्ति व्युत्पत्ति और परिभाषा आती है, पर्याय आता है, विष के निरुक्ति व्युत्पत्ति परिभाषा और पर्याय आता है, शंका विष आपको पता है, विष के गुण भी पता है, विष की गति भी पता है, और विष संकट भी पता है। विष संकट अगर श्लोक याद किए तो बहुत अच्छी बात है। विष की गति कैसी होती है, आपको जो बताया कि जंगल के कैसे होते हैं, नीचे होते हैं, इसलिए उसकी गति नीचे होती है, और उसका जस्ट मूलज वाले का अपोजिट कर लेंगे, लस्टवार यहाँ बता दिया। शंका विष जैसे अंधेले में किसी कांटे वांटे चुभ जाने से या किसी चोट लग जाने से वो वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ईजी है, जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो आपको इजीली कवर रहेगा।